बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप इससे पहले पढ़ आए हैं, इंटरसेक्शन आपके पास आ गया, डी मॉर्गन लॉ आ गया, आपने मेन डायग्राम ये सारा पढ़ लिया। आज जो इस टॉपिक में आप नई चीज़ पढ़ेंगे वो होगा फंक्शन। फंक्शन मैंने कल भी आपको बताया था क्या था। जब आपके पास दो सेट आ जाते हैं और दोनों सेट क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि वो खाली सेट ना हो, फाइल सेट ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट डाले हुए हों, एलिमेंट हों। अगर जब हम उनका बाइनरी रिलेशन एफ मालूम करें तो फंक्शन उस वक्त फंक्शन ए टू बी कहलाएगा जब उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों। अब वो दो कंडीशन कौन सी थी? पहली कंडीशन आपकी जो डोमेन और रेंज हमने पहले पढ़ा था ना, एक्स और वाई अगर एक सेट में एलिमेंट है तो जो एक्स एक्स हर एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है फॉर एग्जांपल अगर वो वी है या फिर वाई है तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? आपका रेंज कहलाता है। तो इसमें जब आप बाइनरी रिलेशन इनके दरमियान देखोगे और उसमें आप ये फाइंड आउट करोगे कि डोमेन आपके पास पूरी की पूरी ए आ रही है, मीन सारी ए जो है एक एलिमेंट इंगेज हो रहे हैं, तो एक कंडीशन आपकी ये होगी। और दूसरा जो आपके ए में जितने भी पेयर बने हुए हैं, जितने भी एलिमेंट है वो रिपीट ना हो, नॉन रिपीटेड हो। ठीक है, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो हम उसको कहेंगे, उसको लिखने का तरीका ये होगा कि एफ से इसको डिनोट करेंगे, दो कॉलन डालते हैं, और फिर अगर फंक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है तो हम क्या करते हैं, ये फंक्शन ए टू बी है। ठीक है, ये इसके लिखने का तरीका है। और दो इसकी कंडीशन थी। कंडीशन वन क्या थी कि डोमेन आपके पास टोटली ए आ जाए, और दूसरी आपके पास क्या है कि वो नॉन रिपीटेड ना हो। अब ये आपके पास फंक्शन था। फंक्शन की आगे कुछ टाइप्स भी हैं। पहले इसके फंक्शन की एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। फंक्शन में उन्होंने ये 3-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं दो आपको करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली देख लें, एक फंक्शन एफ दिया हुआ है जिसमें आपके पास दो सबसेट हैं, 1 का रिलेशन ए से है और 2 का बी से है। जब हम इसको ड्रा करते हैं, फंक्शन एफ बनाते हैं, तो देखें ए में आपके पास टोटल एलिमेंट कितने थे, 1 2 एंड 3। बी में आपके पास ए बी सी और डी। तो इसके फंक्शन जो ए है उसमें देखें आपके ए ने सिर्फ ए और बी के साथ आपस में रिलेशन बनाया, तो 3 आपने अपने रिलेशन नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो पहली कंडीशन थी फंक्शन की कि डोमेन ए जो है वो पूरा का पूरा ए बन जाए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लिहाजा आपका F1 क्या है, फंक्शन नहीं है। अब हम अगर आ जाते हैं जी F3 पे। F3 में देखें आपके पास ए में क्या एलिमेंट थे, 1 2 3, और बी में आपके पास था ए बी एंड सी। तो इसने हर एक ने ए 1 ने भी यूज़ किया अपने आप को, 2 ने भी रिलेशन बनाया, 3 ने भी रिलेशन बनाया। इसका मतलब है कि हमारी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि आपका सारा जो है डोमेन ए के बराबर आ रहा है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि नॉन रिपीटेड हो। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट जो ए में है वो कोई भी जो है दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। ये दो एग्जाम्पल थी। ऊपर वाला F1 फंक्शन नहीं था, उसमें एक जो है वो इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, जबकि दूसरे में F3 में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अब हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप्स। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। आगे मजीद और भी हैं। इन दोनों को जब आपस में हम मिलाते हैं तो आगे दो और भी बनते हैं जिनमें इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव कहा जाता है। सबसे पहले मैं इनटू, वन वन और ऑन टू को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। इनटू फंक्शन क्या था, कुछ आइडिया है? पहली कंडीशन तो क्या हो कि वो फंक्शन हो, और फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशनें लाजमी हों। अब इनटू में सिर्फ एक चीज़ होगी कि जब आप रेंज उसकी निकालेंगे, फंक्शन की रेंज, वो नॉट इक्वल्स टू बी, मीन्स बी का बी सारा का सारा इंगेज नहीं होना चाहिए। जब ये कंडीशन लग जाएगी तो आपके पास क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1 2 3, बी में आपके पास है ए बी सी। इसका हम एक रिलेशन बनाते हैं जब हमारे पास फंक्शन एफ दिया हुआ है 1a 2a और 3b। जब हमने इसको वेन डायग्राम में शो किया तो हमने देखा 1 ने ए के साथ बनाया, 2 ने ए के साथ, 3 ने बी के साथ। अब फंक्शन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इनटू फंक्शन कैसे बना? जब हमने रेंज निकाला तो रेंज हमारे पास वाई या मीन्स बी सेट होता है ना, तो इसमें हमारे पास ए बी सी तीनों थे, लेकिन रेंज में सिर्फ ए और बी आया, तो इसका मतलब है कि ये बी के इक्वल नहीं आ रहा। जब ये कंडीशन होगी तो आपका कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन।
अब आपका वन वन फंक्शन आ जाता है। ये इंतहाई आसान होता है, इसको लिखने का तरीका उसी तरह फंक्शन ए करके आप ए टू बी करेंगे और ऊपर जो भी फंक्शन होगा आप उसका नाम लिख देंगे। ये वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन में इजी आपके पास बहुत आसान है। आपके पास जो सेट ए होगा, सेट बी होगा, हर एक का अपना अपना रिलेशन बना होगा। वन ने ए के साथ बना लिया, टू ने बी के साथ और थ्री ने सी के साथ। ये सबसे इजी होता है, इसमें कोई नॉन रिपीटेड नहीं होती। जाहिर बात है फंक्शन तो होगा, वो कंडीशंस भी होंगी और हर एक ने अपना जो है एक सेट लिया होता है। इसको लिखने का तरीका भी ये है कि आप इसके तीर के ऊपर जो है वो निशान लगा के ना तो वन वन लिख लें। अब तीसरा आपके पास आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ये इन टू का उलट होगा। इन टू में आपने पढ़ा क्या था कि रेंज जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी। इसमें बाकी वही होगा, फंक्शन की सारी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेंगी। सिर्फ आप कहेंगे कि इसमें जो रेंज है फंक्शन की वो बी के बराबर आ जाए। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो आप लिख दो कि एफ इज़ अ फंक्शन एंड ए टू बी, उसके ऊपर लिख दो कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ये तीनों हो गए। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन उस वक्त होगा जब आपके पास इन टू और वन वन फंक्शन दोनों मिल जाएंगे। दोनों की जो जो इनकी शराइत है वो सारी इनमें पूरी आ रही होंगी, तो इसको हम कहेंगे इंजेक्टिव। और जब वन वन और ऑन टू आपस में मिल जाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइजेक्टिव आ जाएगा। अब इंजेक्टिव में हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन टू में हमारे पास क्या था, कंडीशन ये थी कि आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी। तो अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 और बी आपके पास है ए बी सी, ए बी और डी है, आपको एक फंक्शन गिवन है 1 a 2 b एंड 3 c। जब हमने जब इनको डायग्राम में शो किया तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन भी है, बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सिर्फ इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो रेंज है वो बी के सेटिस्फाई नहीं कर रही। बी में एक एलिमेंट डी ऐसा है जो कि किसी के साथ उसने रिलेशन नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनटू भी इसकी कंडीशन आ गई और वन वन क्या था कि हर एक ने अपना एक सेट के साथ रिलेशन बनाया हुआ, तो वन वन भी आ गया। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। अब दूसरा जो लास्ट है हमारा वो आ जाता है दी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में मैंने आपको बताया है कि आपका ऑन टू आ जाएगा और वन वन फंक्शन आ जाएगा। तो उसकी एग्जांपल देखें, आपके पास ए है जिसमें 3 4 5 है और बी है आपके पास डी ई और एच। जब हम इसको फंक्शन में गिवन है 3D 4E एंड 5 है, जब हमने इसको वेन डायग्राम में शो किया तो जब हम इस फंक्शन को इलस्ट्रेट करते हैं तो हमारे पास देखिए पहले वन वन की कंडीशन भी फॉलो हो रही है, मीन्स हर सेट ने अपने एक रिलेशन बनाया हुआ है। और उसके बाद जो अब हमारी ऑन टू की कंडीशन थी कि इसकी रेंज जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, सेट बी के बराबर होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं डी ई एच ये सारा जो है वो इंगेज हुआ हुआ है, उसने रिलेशन बनाया हुआ है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। ये आपका था फंक्शंस क्या है। फिर फंक्शंस के हमने उसके लिखने का तरीका देखा, हमने टाइप्स देखी, इनटू फंक्शन देखा, वन वन फंक्शन देखा, ऑन टू फंक्शन देखा, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। अब होप्स